जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े ताजा अपडेट से दिन भर की बड़ी और काम की खबरें। तो यहाँ पर दोस्तों देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। और सबसे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर है कि भारत देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 68,000 नए कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। और दोस्तों अब तक कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 30,49,000। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे दोस्तों बड़ी खुशखबरी, मात्र 73 दिन में आ जाएगी भारत की पहली कोरोना वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, और भारत देशवासियों को बिल्कुल मिलेगी फ्री। जी हाँ, तो इसको लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। और इसी के साथ अगली खबर में जानेंगे कि रूस ने फिर से चौंकाया, दूसरी कोरोना वैक्सीन के तैयार, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। और इसी के साथ कोरोना अपडेट्स को लेकर दुनिया भर में 8 लाख से ज्यादा व्यक्तियों की मौत, अमेरिका में 1,75,000 से ज्यादा व्यक्तियों ने गंवाई अपनी जान। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है दोस्तों कि स्वास्थ्य मंत्री यानी कि हेल्थ मिनिस्टर भी कोरोना वायरस की चपेट में, ट्वीट करके बोले संपर्क में आने वाले करवा लीजिएगा टेस्ट। चलिए इसी के साथ अगली खबर है कि मुंबई के गणेशोत्सव पर कोरोना का असर, आयोजन को लेकर कई तरह के नए नियम जारी। और साथ ही कोरोना काल में बच्चों में बढ़ रहा है टाइप 1 डायबिटीज का खतरा, रिसर्च में हुआ है बड़ा खुलासा। अच्छा, इसी के साथ अगली खबर में जानेंगे दोस्तों कि कोरोना वायरस को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, होटल और रेस्टोरेंट खोलने के लिए सरकार की मिल चुकी है मंजूरी। और इसी के साथ अगली खबर है कि सितंबर में खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस, जानते हैं क्या है इसके पीछे विशेषज्ञों की राय। और आखिर क्यों कोरोना वायरस मरीज की सूंघने की क्षमता हो जाती है खत्म। और वहीं दोस्तों कोरोना वायरस से सेफ्टी को लेकर सरकार की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए हैं, तो इसके ऊपर भी करते हैं चर्चा और जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर में कोरोना वायरस के डेटा अपडेट्स की अगर डालते हैं एक नजर, तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 68,480 नए मरीज सामने आए हैं। और साथ ही पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या जो 30,49,916 पर पहुंच चुकी है। वहीं दोस्तों राहत भरी खबर क्या है कि कोरोना पेशेंट रिकवरी रेट जो है वो दोस्तों 24 घंटों में रिकॉर्ड मरीज ठीक हुए हैं। और रिकवरी रेट 74.69% पर पहुंच चुकी है। जहां पर कुल मरीजों की बात करें तो 22,82,008 व्यक्ति जो है वो दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर ठीक हो चुके हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। और साथ ही अब तक 56,875 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी है कि मात्र 73 दिन में आ जाएगी भारत की पहली कोरोना वैक्सीन, देशवासियों को लगेगा बिल्कुल फ्री में टीका। तो दोस्तों इस समय भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की वैक्सीन का यानी कि उसके टीके का बेसब्री से इंतजार है। और इसी बीच भारत की पहली कोविड वैक्सीन को लेकर बहुत ही अच्छी और राहत भरी खबर आ रही है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन 73 दिन में आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज से मात्र 73 दिन बाद आपके हाथ में रहेगी कोरोना वायरस की वैक्सीन। और यह वैक्सीन जो है वो कोविशील्ड होगी, जिसे पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों बना रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार अपने नागरिकों को बिल्कुल फ्री में कोरोना के टीके लगवाएगी। आपको बता दें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने हमें एक विशेष निर्माण प्राथमिकता का लाइसेंस दिया है और ट्रायल प्रोटोकॉल की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है, जिससे 58 दिन में ट्रायल पूरा किया जा सके। चलिए वहीं दोस्तों कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक और बड़ी खबर की रूस ने फिर से चौंकाया, दूसरी वैक्सीन की तैयार, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। तो दोस्तों रूस ने कहा कि उसने कोरोना वायरस की एक और नई वैक्सीन तैयार कर ली है। इससे पहले 11 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा कर लिया है। और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला ऐसा देश जो है दोस्तों रूस बन गया था। रूस ने पहले कोरोना वैक्सीन के उपयोग की इजाजत भी दे दी थी। और इसके बाद अब दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस का कहना है कि पहले वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट सामने आए थे वह नई वैक्सीन में नहीं होंगे। और दोस्तों नई वैक्सीन जो है वो दुनिया में सामने आ चुकी है। रूस ऐसा देश दुनिया का पहला बन चुका है जो कि दोस्तों एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन बना लिया है सफलतापूर्वक। चलिए कोरोना वायरस से लाइव अपडेट्स को लेकर एक और बड़ी खबर है कि पूरी दुनिया में 8 लाख से ज्यादा व्यक्तियों ने कोरोना के चलते गंवाई अपनी जान। अमेरिका में 1,75,000 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत। तो दोस्तों विश्व में अमेरिका ऐसा देश है जो कि कोरोना वायरस में सबसे बुरी तरह से चपेट में आ चुका है। और साथ ही दूसरे नंबर पर अब भारत की स्थिति सामने आ रही है, जहाँ पर हर रोज लगातार जिस तेजी से दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज बढ़ रहे हैं ना, उस हिसाब से भारत जो है वो दूसरे नंबर पर बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा। और इसी के साथ जानते हैं अगली बड़ी खबर है, तो स्वास्थ्य मंत्री भी आए कोरोना वायरस की चपेट में, ट्वीट करके बोले संपर्क में आने वाले व्यक्ति करवा लीजिएगा टेस्ट। तो यहाँ पर आपको बता दें मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चौधरी ने खुद ही ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मेरा सभी से निवेदन है, जो भी व्यक्ति मेरे से संपर्क में आए हैं वह अपना कोरोना टेस्ट करवा लीजिएगा। प्रभुराम जी चौधरी ने ट्वीट करके कहा कि मेरी कोरोना की रिपोर्ट जो है वो दोस्तों पॉजिटिव आई है। और साथ ही आप सभी की प्रार्थना व आशीर्वाद से जल्द आप सभी के बीच उपस्थित होकर फिर से जन सेवा के कार्य में लगेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है कि भारत में निर्मित वैक्सीन पर बांग्लादेश को भरोसा, नागरिकों पर करना चाहता है ट्रायल, सप्लाई के लिए भी जता दिया है उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत के द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन में दिलचस्पी दिखाई है। दरअसल बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि वह भारत में बन रहे वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल करवाने के लिए तैयार है। और उसने यह भी उम्मीद जताई है कि मंजूरी के बाद उसे भारत से किफायती रेट पर जल्द सप्लाई मिलने लगेगी। और इससे पहले बांग्लादेश और भारत के बीच
विदेश सचिव की जो बैठक हुई थी उसमें दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने वैक्सीन निर्माण को लेकर चर्चा करी थी। बांग्लादेश ने यह भी कहा कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अन्य देशों के लिए भी वैक्सीन बनाएगा। शुरुआती स्टेज पर ही बांग्लादेश को भारत की वैक्सीन मिलने लग जाएगी। चलिए इसी के साथ देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि होटल और रेस्टोरेंट खोलने के लिए सरकार की मिल चुकी है मंजूरी। तो देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित समूचे भारत में कोरोना वायरस के केस की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटों के भीतर दिल्ली में दोस्तों कोरोना वायरस के 1250 नए केस दर्ज किए गए हैं। और वहीं इस घातक वायरस की वजह से एक दिन में फिलहाल 13 व्यक्तियों की जान चली गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी के बीच होटल और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि इसको सरकार की ओर से जारी एसपीओ की गाइडलाइंस के मुताबिक ही खोला जाएगा। और साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में जो गाइडलाइंस जारी की है उसके अनुसार होटल और रेस्टोरेंट जो है उसको खोलने की अनुमति जो दे दी गई है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर कि क्या आखिर सितंबर 2020 में खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस, विशेषज्ञों की बड़ी राय। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा राम मंदिर कहां पर बनने जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा राम मंदिर कहां पर बनने जा रहा है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 3 महीने का मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, 84 दिन का जो रिचार्ज वाली स्कीम होती है वो बिल्कुल फ्री में किया जाएगा ओपीएस न्यूज टीम के लकी विनर को। तो क्वेश्चंस का आंसर फटाफट से लिखेगा और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने सभी मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों बड़ी खबर की क्या सितंबर में खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। आपको बता दें दिल्ली एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल के इसके बारे में कहना है कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म की खबर पर विश्वास न करें। अगर किसी को भी जानकारी चाहिए तो सरकार की वेबसाइट पर जाएं और एम्स आईसीएमआर स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर आपको सही जानकारी उपलब्ध रहेगी। क्योंकि दोस्तों फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सभी जगह पर कोरोना वायरस को लेकर या फिर दोस्तों अन्य जरूरी मुद्दों को लेकर मिथ्या खबरें, झूठी खबरें, अफवाह वगैरह फैलाई जाती है। तो इसको लेकर यहाँ पर डॉक्टर नीरज का कहना है कि सभी व्यक्ति वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। अब वैक्सीन के आने के बाद ही पता चलेगा कि वो कितनी प्रभावी होगी। हालांकि दोस्तों सरकार की तरफ से ऑफिशियली ऐलान किया जा चुका है कि 73 दिन बाद कोरोना वायरस जो है दोस्तों भारत देश से खत्म हो जाएगा। क्योंकि 73 दिन बाद भारत देश को कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन जो है वो मिलने जा रही है। चलिए अगली खबर, आखिर क्यों कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज सूंघने की क्षमता खो देते हैं? आपको बता दें रिसर्चकर्ताओं की एक टीम ने सर्जरी के दौरान मरीजों की नाक से निकले गए टिश्यू का अध्ययन करने के बाद पाया गया कि कोविड-19 से संक्रमित होने से मरीज जो दोस्तों सूंघने की क्षमता खो देते हैं। भले ही उन्हें कोई अन्य लक्षण न हो, लेकिन अपने प्रयोग में शोधकर्ताओं ने पाया कि नाक का जो हिस्सा सूंघने में मदद करता है उसका जो स्तर होता है वो काफी ज्यादा होता है। और इस एंजाइम को कोरोना वायरस के लिए प्रवेश बिंदु माना जाता है, जहाँ से कोरोना वायरस शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करता है और संक्रमण फैल देता है। इसी वजह से दोस्तों कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव मरीज होते हैं ना, उनको सबसे पहले बुखार आता है, फिर खांसी आती है, उसके बाद दोस्तों उनको उल्टियां वगैरह होने लगती है, जी मचलता है और साथ ही दोस्तों अंत में उनकी जो सूंघने की क्षमता होती है, स्वाद लेने की जो क्षमता होती है वो दोस्तों हमेशा के लिए बंद हो जाती है। जब तक कोरोना वायरस का इलाज नहीं होता है तब तक दोस्तों उनकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों कोरोना से सेफ्टी को लेकर सरकार की तरफ से जारी किए गए कुछ जरूरी सवाल और इन सवालों को जानकर आप भी हो जाएगा अपडेट। क्योंकि दोस्तों देश में कोरोना वायरस के आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अब लोगों को इसके साथ जीने की आदत सी हो गई है। लोग घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगा रहे हैं और लाइफ धीरे धीरे सही ट्रैक पर आ रही है। आपने अब तक कोरोना के बारे में कई चीजें पढ़ी होगी, सुनी होगी और देखी होगी, डॉक्टरों से बातचीत की होगी, लेकिन इससे सेफ्टी के बारे में आप कितना जानते हैं? इसके लिए दोस्तों आपको कुछ आसान से सवाल बता रहे हैं और उनके जवाब बता रहे हैं, जिससे कि दोस्तों कोरोना वायरस के बारे में आप सब कुछ जरूरी चीजों से अपडेट हो सके। तो आखिर पहला सवाल है कि कोरोना वायरस का संक्रमण किस तरीके से फैलता है? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब है संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने और मुंह खोलने से कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो फैल जाता है। अच्छा, अगला जो सवाल है दोस्तों कि कोरोना से बचने के लिए हाथों की सफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो इसके जवाब में आपको बता दें कि कोरोना से बचने के लिए हाथों की सफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है साबुन और पानी। इसकी मदद से दोस्तों आप अपने हाथों की सफाई कर सकते हैं और कोरोना वायरस से बचाव कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल है दोस्तों कि विशेषज्ञों के मुताबिक स्टील और प्लास्टिक की सतह पर यह वायरस कितने समय तक रह सकता है? तो इसका जवाब है 72 घंटे या इससे ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस जो है वो 72 घंटे या इससे ज्यादा स्टील और प्लास्टिक पर अपनी सतह पर रह सकता है। चलिए अगला सवाल है कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या कपड़े को सिर्फ पानी और डिटर्जेंट पाउडर से धोना ही काफी है? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, कोरोना वायरस से बचाव के लिए आप अपने कपड़े को सिर्फ पानी और कपड़े धोने के पाउडर, सर्फ वगैरह इससे आप धो सकते हैं। चलिए कोरोना वायरस को मारने के लिए हाथों को कितने सेकंड तक धोना जरूरी है? तो दोस्तों कम से कम 20 सेकंड तक कोरोना वायरस से बचाव के लिए आप अपने हाथों को धो सकते हैं। इससे कि दोस्तों कोरोना वायरस को आप हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। चलिए अगली खबर दोस्तों की कोरोना वायरस को लेकर मास्क उतारने और डिस्पोज करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि आप मास्क तो पहनते हैं, लेकिन उस मास्क को आपको क्या करना है? आपको बता दें कोरोना वायरस से बचाव को लेकर
लेकर डॉक्टर और विशेषज्ञ शुरुआत से ही सोशल डिस्टेंसिंग रखने, साफ सफाई बरतने और मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। कोरोना से सुरक्षा के लिए शुरुआत से ही N95 मास्क को सबसे सुरक्षित बताया जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ विशेषज्ञों ने बताया कि वाल्व वाले N95 मास्क कोरोना से सुरक्षा नहीं देते हैं। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसके संबंधित कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो आपको बता दें, विशेषज्ञों के मुताबिक घर से सूती कपड़े के 2-3 लेयर वाले मास्क को भी सुरक्षित बताया जा सकता है। इसको धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन डिस्पोजेबल मास्क को बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आखिर मास्क को डिस्पोज किस तरह से करना चाहिए? तो आपको बता दें, विशेषज्ञों के मुताबिक आपका जो मास्क होता है ना, उस मास्क का रिबन या फिर इलास्टिक पकड़कर ही आपको मास्क उतारना है। और दोस्तों, इसे पेपर बैग में रखकर कचरा जमा करने वाली नगर पालिका की जो गाड़ी आती है ना, उस सूखे कचरे में आप मास्क को डाल सकते हैं। इससे दोस्तों आप कोरोना वायरस से बचाव कर सकते हैं और हमेशा के लिए इसे बचा जा सकता है। चलिए इसी के साथ जानते हैं दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर है। तो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन, कोरोना से अधूरी रह गई थी अंतिम इच्छा। आपको बता दें, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हो गया है। दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले 116 साल के फ्रेडी ब्लोम ने 4 महीने पहले ही अपना 116वां जन्मदिन मनाया था। आपको बता दें, फ्रेडी को सिगरेट पीने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन कोरोना के कारण उन्हें तंबाकू नहीं मिल पाई, तो इससे दोस्तों उनकी अंतिम इच्छा अधूरी रह गई है। और इसी के साथ फिलहाल दोस्तों उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़े इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।